आ गया तुम्हें चैन अपने भाई को जेल पहुंचाकर? मैंने ये गेस्ट हाउस तुमने ये गंदा खेल खेलने के लिए खोला था? पैसे की इतनी हवस? नहीं ताया, वो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सब कुछ झूठ था। बस कर दो लैला, बस कर दो। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है सब। रेड हैंडेड पकड़े गए हैं लोग। है वो मुझे भी आज ही पता चला, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता था। इसीलिए सलमान ने इसके नाम कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि तुम किसी भी बिजनेस के लायक नहीं हो। उल्टा अपने ही भाई को रास्ते का कांटा समझ के निकाल दिया तुमने। रास्ते से हटा दिया मतलब? और कौन कौन है उसका दुश्मन, बताओ मुझे। मुसरत, ये क्या बातें कर रही हो तुम? लैला जान देती है आहत पे कि उसकी दुश्मन कैसे हो सकती है? भाभी, ये जान नहीं देती, ये जलती है उससे, क्योंकि सारी जायदाद उसके नाम पे हो गई है और इसको ये बर्दाश्त नहीं है। यू मीन ये आहत से जलती है? वाकई मुसरत? भाभी, अगर आहद इसकी मर्जी के बगैर सांस भी लेता है ना, तो ये आसमान सर पे उठा लेती है। देखा नहीं आपने जब वो अरेस्ट हो रहा था कितनी मुतमईन खड़ी थी। तो क्या चाहती हो तुम? जवान लड़की को लॉकअप में बंद करवा देते? और कोई ऑप्शन था? गिरफ्तार तो इसे कोई भी होने नहीं देता, लेकिन भाभी ये जरा सी कोशिश तो कर सकती थी, कुछ तो बोल सकती थी। इसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। ठीक है माँ, अगर तैमूर आहत को छुड़ा कर ना लाया ना तो मैं खुद गिरफ्तारी दे दूंगी। खबरदार, जो तुमने तैमूर का नाम लिया ये सब उसी पर भरोसा करके हुआ है। हद होती है नेगेटिविटी की मुसरत। बंदा दोस्त दुश्मन की तमीज नहीं, कम से कम मौके की नजाकत का ये ख्याल कर लेता है। इस वक्त मौके की नजाकत ये है कि मेरा बेटा अपनी ढोलकी के दिन जेल में बंद है और मेरी होने वाली बहू बजाय मुझे तसल्ली देने की अपने घर जा चुकी है। तुम्हें ये तो दिख रहा है कि तुम्हारा बेटा अरेस्ट हो गया, लेकिन ये नहीं आप कि उसे अरेस्ट करने के लिए आया कौन था। और जहां तक बात रही तुम्हारी बहू की, तो अगर वो तैमूर के दोस्त की बहन ना होती ना, तो तुम्हें तसल्ली देना तो दूर की बात, तुमसे ऐसे ऐसे सवाल होते कि तुम्हें पता चलता। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो हम और मेरा बेटा ही कल्प्रिट दिख रहा है ना, तो ठीक है, तुम जानो और तुम्हारे बच्चे जाने। मैं अभी तैमूर को वापस आने का कहती हूँ। नहीं मांग रहा मैं, इसकी बुराई के लिए कह रहा हूँ, इसके कंफर्ट के लिए कह रहा हूँ, वरना दर दर भटकेगी ये, टके टके के लड़कों के साथ चक्कर चलाएगी। पुलिस प्रोटेक्शन दिलाने की बात कर रहा था। बेटा वो दुश्मन नहीं मोहसिन, और मोहसिनों को आंखें नहीं दिखाते। देखो जैसे तुम पीछा करने वाला समझ रही हो, वो तुम्हारी हिफाजत कर रहा हो, वरना तुम्हारी एकेडमी बिलाल नहीं तैमूर आता। कोई तो रात तुम्हारे खानदान पर भी भारी पड़ी। मिस्टर आहत सलमान हसन। अरेस्ट हो। तुम होती कौन हो हुक्म चलाने वाली? अगर कोई रुकावट बने तो उसको भी गिरफ्तार कर लो।
ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि हमारे टुकड़ों पे पलने वाली लड़की असिस्टेंट कमिश्नर कैसे बन गई। तुम्हें और राहत को हमारे खिलाफ सोचने से फुर्सत हो मुसरत, तो तुम दुश्मनों के बारे में सोचो ना। भाभी, दुश्मनी बराबरी की होती है। वो लड़की सिर्फ आस्तीन का सांप है और ऐसे सांपों का सर कुचलना मुझे अच्छी तरह आता है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, आई डोंट नो वो असिस्टेंट कमिश्नर बनी कैसे। असिस्टेंट कमिश्नर की तो पढ़ाई इतनी टफ होती है ना। अरे आपको याद नहीं, इकोनॉमिक्स के बेसिक असूल उसको नहीं आते थे। सारा वक्त वो आहद की और तैमूर की मिन्नतें करती रहती थी। फिर भी फेल होती रहती थी। उसका पास होना फेल होना अहम नहीं है। सोचने की बात यह है कि उसने हमारे खानदान पे हाथ कैसे डाला। क्या उसे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है? और देखिए हाथ डाला भी किस पे? लैला पे। इसका क्या मतलब है कि उसकी नजर गेस्ट हाउस पर थी? कहीं ऐसा तो नहीं नासिर साहब कि गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़े गए थे वो सब भी प्लांटेड थे? मे बी। कितनी लंबी प्लानिंग की। प्लानिंग तो वाकई लंबी है, वरना खुद सोचो, स्कूल मास्टर की बेटी और असिस्टेंट कमिश्नर, इमेजिन। तैमूर, पता चला किसका हाथ था? कहाँ डैड? कहां नहीं, उसके सर पर। बगैर बैग के तो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती थी। फिर इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचकर हम पे कैसे हाथ डाल सकती है वो? सुबह पता चल जाएगा। सुबह नहीं, अभी पता करो। आहत को आज ही निकालना है। जी जी, 2 दिन में उसकी बारात है और मैं नहीं चाहती कि आहत की वजह से रिदा के दिल में कोई भी गलतफहमी पैदा हो।